आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए 2024-25 जो अपना सेशन है और जिसकी एग्जाम 2024 में होगी और फॉर्म अभी 2023 में या 2023 में भरे जा रहे हैं, वो स्टार्ट हो चुके हैं। और उन फॉर्म को कैसे भरना है उसकी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे। कौन सी आपको बेस्ट बुक, कौन सी बुक्स आपको पढ़ना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को पूरा आरंभ से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखना है। उसके अंदर आपको हर एक की छोटी छोटी बात बताई जाएगी कि फॉर्म कैसे भरना है, स्कूल सर्टिफिकेट क्या होता है और स्कूल सर्टिफिकेट कहाँ से भरवा के लाना है, क्या भरवा के लाना, उसमें कैसे उसको फिल करना है, हर एक छोटी छोटी बात आपको बताएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको वेबसाइट कौन सी आपको जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। देखो, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको नवोदय कक्षा 6 का फॉर्म, आपको नवोदय विद्यालय कक्षा 6 का फॉर्म अगर भरवाना है तो उसके लिए आपको वेबसाइट कौन सी है, उसके लिए आपको कौन सी वेबसाइट पे जाना है और वहां पर आपको लिंक मिलेगा। तो आपको एक वेबसाइट याद रखना है, navodaySchool.in। आपके गूगल में सर्च कर लेना navodaySchool.in, इस वेबसाइट पे जाना। आपको इसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं बच्चे का। चलिए, इसके बाद में आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे आज पहली बार है और आप अपने बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बच्चों को तैयारी भी करवाना चाहते हैं। तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसको इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल पर बच्चे के लिए एक बहुत ही शानदार आपको टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं, वीडियो क्लासेज अवेलेबल करवाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाता है, इतना कुछ कि बच्चा उसको अगर पढ़ लेगा ना तो अच्छे से तैयारी करके सिलेक्शन ले लेगा। तो याद रखना, आपके बच्चे के सिलेक्शन का सवाल है तो ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503000 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा और आप अपने बच्चे को उसमें ज्वाइन करवा देना। इसके बाद में कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी, ये लाएं कि वो लाएं, इससे को कुछ नहीं लाना। आपको एक ऐसी बुक बता रहे हैं जिसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं लानी है, बस उस बुक को 2 बार पढ़ लेना। आपको बच्चे को 2 बार पढ़वा देना, उसके अंदर सारा काम हो जाएगा। इसका नाम है ई परीक्षा नवोदय क्लासेस ने खुद ने आपको बना के दे दी है। स्टडी गाइड है जिसके अंदर 3000 क्वेश्चन है, जिसके अंदर 3000 से अधिक क्वेश्चन आपको केवल प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। तो बच्चे को उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ लेगा बहुत हो जाएगा। साथ में गणित के चैप्टर वाइज नोट्स मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के मिलेंगे और पैसेज मिलेंगे। इसके अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक सिंगल चीज भी नहीं पढ़नी है, बस इतना पढ़ा देना अपने बच्चे को, 2 बार पढ़ा देना, बच्चे का श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और एग्जाम डेट क्या है। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त 2023, 10 अगस्त 2023। अभी अगर बढ़ी नहीं है, अगर बढ़ेगी तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सूचना कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, ये वेबसाइट है www.navodaySchool.in। उस पर जाइएगा और वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 8696503000 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको यहाँ से आपको ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए बच्चे की ताकि फॉर्म भर सके। तो उसके लिए आपको होना चाहिए आपका बच्चा 1/5/2012 यानी कि 1 मई 2012, 1 मई 2012 से लेकर 31 जुलाई 2014, 31 जुलाई 2014 इसके बीच में होना चाहिए, या फिर ये दोनों होना चाहिए। बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव, यानी ये दोनों भी हो सकती है। तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होना चाहिए। इनके अगर आपके इस क्राइटेरिया में बच्चा आता है तो वो फॉर्म भर सकता है। इससे बाहर या इससे पीछे है या इससे बड़ा है तो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके अलावा सर आपकी एग्जाम डेट क्या रहेगी। देखो, एग्जाम डेट 2 एग्जाम डेट है, एक 4 नवंबर 2023 है, एक 20 जनवरी 2023 है, 20 जनवरी 2014। तो लगभग स्टेट्स की 20 जनवरी 2040 को ही है, तो 20 जनवरी 2024 ही है। 4 नवंबर 2023 तो बहुत ही कम जगह की, जैसे जम्मू कश्मीर में है, और इसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और इसके इन जगह पे है। बाकी कहीं भी अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगह पे है और लेह लद्दाख, इन सब जगह, बाकी सब जगह 20 जनवरी को। तो आप मान के चलो कि आपकी एग्जाम 20 जनवरी को रहेगी। बाकी अगर आपको और डिटेल से देखना तो इसके अंदर देख लीजिएगा। आपको आपका जिला है नहीं क्योंकि ये बाकी कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर मान लीजिएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और डिस्ट्रिक्ट ऑफ दिबांग वैली एंड तवांग ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इन जगह की। और इसके अलावा चंबा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, किल्लू, लाहौल स्पीति एंड शिमला ऑफ हिमाचल प्रदेश, इन जगह की। और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग है और लेह लद्दाख और यूटी का है, कारगिल है, इन जगह की तो 4 नवंबर को है। अगर इनमें से आपका कोई जिला है तो आपका 4 नवंबर को है, अन्यथा आपकी 20 जनवरी 2024, 20 जनवरी 2014 को ही आपकी क्या है एग्जाम है।
अब सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है, आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है। नवोदय प्रवेश परीक्षा 2024 का फॉर्म भरने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी है सुन लेना। नवोदय प्रवेश परीक्षा का सच है कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी है, जैसे स्कूल हेडमास्टर से वेरीफाई किया हुआ सील और साइन किया हुआ सर्टिफिकेट, जो आपको डाउनलोड करके प्रिंट करना है। कहाँ मिलेगा, वही नवोदय-स्कूल.in वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट की फोटोग्राफ चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए। और आधार डिटेल्स या रेजिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट एंड पेरेंट, यानी कि पेरेंट्स की आधार डिटेल या उनका रेजिडेंस सर्टिफिकेट या और कैंडिडेट का आधार डिटेल या रेजिडेंस सर्टिफिकेट, ये होना जरूरी है। और एक और बात, डिस्ट्रिक्ट सेम होना चाहिए। बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे मान लो 5वीं क्लास जहां पे पढ़ रहा है, जैसे मान लो कि वो जयपुर में पढ़ रहा है, तो उस बच्चे के आधार डिटेल में भी जयपुर ही होना चाहिए। बच्चा जयपुर में ही रहता हो, यानी कि उसका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी जयपुर हो और वो जयपुर में ही पढ़ता हो 5वीं क्लास, तभी वो भर सकता है। यानी कि दोनों जिले सेम होना चाहिए। अगर जिले सेम नहीं है तो वो बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके बाद में स्कूल सर्टिफिकेट क्या है और कैसे बने, क्या होता है स्कूल सर्टिफिकेट, ये सुनना। ऐसा एक फॉर्म होगा, ऐसा एक फॉर्म होता है स्कूल सर्टिफिकेट, उसको आपको भरना है। और वो आपको कहाँ मिलेगा, वो सर यही मिलेगा जब आप नवोदय-स्कूल.in वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसका प्रिंट निकलवा कर आपको स्कूल से फिल करवा के लाना है। अब इसमें क्या क्या फिल करवाना है ये सुनना। जैसे आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लोगे तो यहाँ पर स्टूडेंट की फोटो लिखना है, यहाँ पर स्टूडेंट नेम आएगा यानी कि बच्चे का नाम आएगा, यहाँ पर स्कूल नेम आ जाएगा। इसके अलावा ये आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पर तीनों भरने, जैसे नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखे हुए हैं। इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, उसको फिर वर्ड्स में और फिगर में दोनों में लिखना है। इसके अलावा जेंडर, बॉय गर्ल जो है। इसके अलावा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किस में आते हैं। इसके अलावा आधार डिटेल्स, अगर कोई डिसेबिलिटी है, जैसे अपंग होता है ना, फिजिकली हैंडीकैप्ड या विजुअली, जो भी आपके सुनने में दिक्कत हो, किस में दिक्कत हो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो इसको इस पूरे बॉक्स को खाली छोड़ देना अगर नहीं है तो। इसके अलावा आधार डिटेल्स आपको भरनी होती है। इसके अलावा यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, इसका ईमेल लिखो तो ठीक है, नहीं फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट आपको लिखना होगा, नेशनलिटी आपको इसमें लिखनी होगी, रिलीजन लिखना होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम देने चाहते हैं। याद रखना यहाँ जो आप फिल करोगे उसी में ही आपका पेपर आएगा। अगर हिंदी भरोगे तो पूरा पेपर हिंदी में आएगा, इंग्लिश भरोगे पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, मराठी भरोगे पूरा पेपर मराठी में आएगा, गुजराती भरोगे पूरा पेपर गुजराती में आएगा। तो जिस भी मीडियम में आप भरना चाहते हो उस मीडियम में आप अपना एग्जाम देना चाहते हो वो मीडियम यहाँ पे भरिएगा। और ये जो सारी डिटेल है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, 3, 4 और 5, ये आपकी पूरी स्कूल के रिकॉर्ड से आपको फिल करवानी है, पूरी फिल करवानी है। और ध्यान रखना अगर रूरल या अर्बन, इसका विशेष ध्यान रखना, अगर स्कूल अर्बन में तो रूरल मत भर देना। एक भी क्लास अगर रूरल में पढ़ी, अर्बन में पढ़ ली है तो बच्चा अर्बन में आएगा। रूरल होने के लिए कक्षा 3, 4 और 5, 3, 4, 5 तीनों रूरल में होना चाहिए। अगर रूरल में नहीं होकर किसी भी क्लास में अगर अर्बन हो गया कक्षा 3, 4, 5 में से, तो वो बच्चा अर्बन में ही माना जाएगा। तो ये आपको स्कूल के रजिस्टर से बहुत अच्छे से बननी है। इसके बाद में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आता है, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट नीचे लेके जाते हैं और यहाँ पर सील और हेडमास्टर की सील और साइन यहाँ पर होते हैं। इस तरह से आपका ये स्कूल सर्टिफिकेट फॉर्म होता है। ये अपलोड होगा, इस बात का ध्यान रखना, ये अपलोड होगा फॉर्म, इसलिए इसको अच्छे से भरवाना है और इसी के आधार पर आपको फॉर्म में भी डिटेल फिल करनी है। अब कहते हैं कि सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें, ये चलते हैं, इस पे चलते हैं। सबसे पहले आपको अपने गूगल में जाना है और वहां पे सर्च करना है नवोदय-स्कूल.in। आपके सामने एक वेबसाइट आएगी नवोदय स्कूल होम, इसको ओपन कर लेना है। जैसे इसको ओपन करोगे आपके पास में एक होम पेज आएगा। होम पेज पे लिखा आपको मिलेगा कि JNVT क्लास 6 एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6, यहाँ से तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिलेगा। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, यहाँ से आप स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो और इस लिंक पे क्लिक करके, इस बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज खुलेगा। नेक्स्ट पेज में जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ लिखा आएगा क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। इस बटन पे क्लिक कीजिएगा फॉर्म पे और आपके पास में किसी नया पेज ओपन हो जाएगा जहां लिखा मिलेगा क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन 2024। इस पे क्लिक कीजिएगा। यहां क्लिक करने के बाद में आपके सामने ऐसा पूरा फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर आपको क्या क्या फिल करना है मैं बता दूं। सबसे पहले आपको ऊपर वाले में नो करना है, यस करोगे फॉर्म नहीं भरेगा। यहाँ भी आपको नो करना है, यहाँ यस करना है, यहाँ यस करना है, यहाँ यस करना है और यहाँ यस करना है। ये तो सारे ऐसे कैसा रहना है। अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है बच्चे का तो उस पर नो कर दीजिएगा। आधार कार्ड नहीं है तो नो करिएगा। तो आधार कार्ड नो करने पर क्या करना होगा, आपके जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अब बच्चे जिस जिले में कक्षा 5 में पढ़ रहा है, मान लो जयपुर में पढ़ रहा है
तो उसके माता पिता के पास में सरकार के द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट। तो वहां पर उसके माता या पिता किसी भी एक का आपको क्या करना है, वहां का उसका आधार कार्ड, या तो माता का आधार कार्ड या पिता का, या तो मदर का या फादर का, क्या करना है, पेरेंट्स का आधार कार्ड अपलोड करना होगा, आधार कार्ड या रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उसमें भी जयपुर ही होना चाहिए। अगर बच्चा जयपुर में पढ़ रहा तो जयपुर में ही होना चाहिए, अगर दिल्ली में पढ़ रहा तो दिल्ली भी उसके वहां पर होना चाहिए। वो आपको यहाँ से अपलोड करना होगा और यहाँ से सबमिट करके आप आगे जा सकते हो। लेकिन अगर मान लो आधार कार्ड है तो यस कीजिएगा, आधार नंबर फिल कीजिएगा और यहाँ से सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद में जैसे आप आगे जाओगे तो आप अपने यहाँ से अपना स्टेट चूज कीजिएगा। ये सारे आधार कार्ड डिटेल भर दोगे तो आपके लगभग तो यहाँ से पहले से आपके फिल किए हुए आ जाएंगे। जैसे आप आधार डिटेल लगाओगे तब तो पहले से फिल आ जाएंगे, आधार डिटेल नहीं करोगे तो आपको खुद को यहाँ से चूज करना होगा। और जैसे आप आधार डिटेल लगा दोगे तो लगभग आपके पास में सारा कुछ यहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर स्कूल का नेम फिल करना होगा, स्टूडेंट नेम है, इसके अलावा मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, ये सब आपको यहाँ से फिल करना है। और इसके बाद में नेशनलिटी है, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने लिखा था, जनरल आपको जनरल, ओबीसी, SC ST ये आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल करना है। इसके अलावा एड्रेस यहाँ से लिखना है, पिन कोड आपको लिखना है। और ये ध्यान रखना है ये वही है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती जो भी आप चूज करना चाहते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे डिसेबिलिटी नन है तो नन कीजिएगा। यहाँ पर रिलीजन है हिंदू, जो भी आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका क्रिश्चियन है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। आधार नंबर यहाँ लिखना है। एनुअल इनकम जो वार्षिक आय है एनुअल पेरेंट्स की वो यहाँ पे लिखनी होगी। इसके अलावा ये सारी डिटेल्स वही है जैसा आपने स्कूल सर्टिफिकेट फिल किया था वही है। रूरल अगर तीनों जगह रूरल करोगे तब तो रूरल माना जाएगा, तीनों में से एक भी जगह अर्बन हो गया तो फिर वो अर्बन में ही माना जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से भरना, अगर स्कूल रूरल है तो रूरल भरना, अर्बन है तो अर्बन भरना। ये आपको स्कूल सर्टिफिकेट फॉर्म में देखकर भरना है। फिर ये नीचे आपको पहले से आएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी कैंडिडेट फोटो, कैंडिडेट सिग्नेचर, माता पिता के हस्ताक्षर। इसके अलावा आपको पहचान जो आपका स्कूल सर्टिफिकेट है वो, और उसके बाद में सेव और पेन प्रियो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फॉर्म आपके सामने आएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा। डन हो तो उस पर सेव करके अपना फॉर्म फिल कर दीजिएगा और उसका प्रिंट आउट साथ में रखिएगा। प्रिंट आउट जरूर रखिएगा क्योंकि प्रिंट आउट रखोगे तभी आप अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म फिल करना था। टेलीग्राम चैनल, ये आपका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अभी आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। इसके अलावा वेबसाइट आपको पता है, किसी भी तरह की हेल्पलाइन चाहिए तो आप इस नंबर पर हेल्प कॉल करके आप अन्य जानकारी भी ले सकते हैं। ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब करना है। अगर अच्छा लगे तो सबके साथ में शेयर कीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सब बच्चे फॉर्म भर सके। और कक्षा 5 में जो भी पढ़ रहा है उसको बोलेगा फॉर्म तो आप भरो, फॉर्म तो आप भरो आप, और ई परीक्षा नवोदय क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो बस तैयारी करते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस की बात करते हैं तो इस बार सिलेबस में कुछ चेंज कर दिया है। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का सिलेबस नया हो चुका है। सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या सिलेबस है उसके बारे में देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि सिलेबस में टोटल 3 सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, यानी मानसिक योग्यता, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। 40 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे, 20 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी आएंगे, 20 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे, भाषा परीक्षण। टोटल आपको मिलाकर 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स 80 रहते हैं आपके। टोटल 100 मार्क्स का रहता है पेपर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण में देखते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है सर ओड मैन आउट, यानी कि डिफरेंट फिगर, यानी कि आपके पास में जैसे 4 फिगर्स यहाँ पे दी होती है उसमें से आपको डिफरेंट फिगर आपको पता करनी है। याद रखना कि अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो वही सिलेबस, अरे मैथ में चेंज हो गया सिलेबस, मैथ में सिलेबस चेंज हो गया है। हम उस मैथ वाले सिलेबस की बात करेंगे। अभी मैथ में बहुत सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स नए जोड़ दिए गए हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करो, है ना, थोड़ा इंतजार करो। चेंज हुआ है, यहाँ मेंटल एबिलिटी में चेंज नहीं हुआ है, मैथ में चेंज कर दिया, वो भी अभी बताएंगे। देखो, फिगर मैचिंग सेम फिगर है। इसके अलावा आपको पैटर्न कंप्लीशन, कंप्लीट पैटर्न करना होगा। इसके अलावा फिगर सीरीज कंप्लीशन एक सीरीज होगी, वो भी, ये सब कुछ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, आपको टेलीग्राम पर PDF दी जाएगी। इसके अलावा जो बुक है हमारी उसमें तो 1500 क्वेश्चन है, 1500 क्वेश्चन केवल मेंटल एबिलिटी के। जैसे ये चैप्टर तो इसके 150 क्वेश्चन है, हर चैप्टर के 150% है। बुक मंगवा लो, सारा कुछ हो जाएगा आपका। और एनालॉजी है, इसके अलावा ज्योमेट्री फिगर कंप्लीशन है। इसके अलावा आपके पास में मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगी, पेपर होल्डिंग, कागज काटना तथा मोड़ना है, स्पेस विजुअलाइजेशन। इसके अलावा जो आकृति निर्माण, एम्बेडेड फिगर या हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति, ये सारे तो आपके इसके रहते हैं। अब बात आती है सर मैथ की अरिथमेटिक, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। क्या चेंजेस कर दिए वो देखना। याद रखना, नवोदय प्रवेश परीक्षा, नवोदय विद्यालय समिति ने नवोदय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की परीक्षा के लिए अंक गणित परीक्षण या अरिथमेटिक टेस्ट के सिलेबस में चेंज कर दिए हैं। कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं, कुछ टॉपिक्स नए जोड़ दिए हैं। तो वो टॉपिक मत पढ़ना जो इसमें सिलेबस में नहीं है, अपना टाइम मत खराब करना। बहुत सारे आपको अभी भी वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए उनसे दूर हट जाओ। वो टॉपिक मत पढ़ो, अपना टाइम मत खराब कीजिएगा। पहला टॉपिक देख लो, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम है, और जिसे संख्या और संख्या पद्धति कहते हैं। इसके अलावा होल नंबर और 4 आधारभूत संख्याएं, वैसे ये दोनों एक ही होते हैं, आपके नंबर सिस्टम में आ जाते हैं। ये हमारे जो बुक आएगी उसमें नंबर सिस्टम में दिए मिलेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंड और गुणज, ये दिया हुआ है। डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस
ऑन देम, दशमलव और उन पर आधारभूत संख्या मतलब दशमलव संख्या है। कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस ऑन डेसिमल वाइस वर्सा, तो ये दोनों वही है, दशमलव भिन्न को दशमलव बदलना, दशमलव को भिन्न में बदलना, तो दोनों डेसिमल फ्रैक्शन में काउंट हो जाती है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय आदि का मापन, तो ये क्या हो गया सर हमारे पास में मापन। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण, तो ये क्या है सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर भिन्नात्मक संख्या वाली है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि है। पेरीमीटर एंड एरिया, परिमाप और क्षेत्रफल है। ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ एंगल एंड इट्स एप्लीकेशन, कोण के प्रकार और उसका सरल अनुप्रयोग है, यानी कि लाइन और एंगल दिया हुआ है, रेखा तथा कोण, डेटा एनालिसिस है, बार ग्राफ दिया हुआ है। तो याद करो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हटा दिया गया है, परसेंटेज प्रतिशत हटा दिया गया है, टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल दूरी हटा दिया गया है, लस एम एस एलसीएम एचसीएफ हटा दिया गया है, अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन हटा दिया गया है, दो नए जोड़ दिए, कौन से, एक तो रेखा तथा कोण और एक बार ग्राफ। इसलिए जो भी आपको पढ़ा रहा है, जैसे स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा रहे हैं, टाइम वर्क पढ़ा रहे हैं, एवरेज पढ़ा रहे हैं, औसत पढ़ा रहे हैं, उन सबको छोड़ दो, वो सब आपके नहीं आएंगे। अपना टाइम मत खराब करो, ज्यादा टॉपिक इन पे ज्यादा मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो। इसलिए जो आपको ये सब गलत जानकारी दे रहे हैं उनको ये बोलो कि गलत जानकारी मत दो, सिलेबस सही पढ़ाओ ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके, क्योंकि गलत पढ़ोगे टाइम वेस्ट करोगे सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। और ई फ्रिक्शन नवोदय क्लासेस आपको केवल वही जानकारी देगा जो नवोदय विद्यालय समिति लिख के देती है। हम कोई भी वो जानकारी नहीं देंगे, खुद से नहीं बनाते हैं, सारी वही हम जानकारी देते हैं जो नवोदय विद्यालय समिति देता है हमें। इसलिए हमारा टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा ई फ्रिक्शन नवोदय क्लासेस यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लो। बार बार बता रहे हैं, navodayaschool.in वेबसाइट है जहां पर आपको सब कुछ कंटेंट मिलेगा। हमारे साथ जुड़ जाओ, आपको सब कुछ अब प्रोवाइड करवाएंगे एकदम सही जानकारी के साथ में। तो ये हमारा नया सिलेबस था। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश टेस्ट जो भाषा परीक्षण होता है उसमें वही 4 पैसेज आने हैं और 4 पैसेज के साथ में 5 क्वेश्चन आने हैं। तो और हमारा सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके लिए आपको आपका नाम और स्टेट भेजना है 869603008696503800 पर सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज कीजिएगा। और हमारे साथ ये वीडियो पूरा देखने के लिए, ये समझने के लिए कि इसमें क्या है, क्या सिलेबस है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ई फ्रिक्शन नवोदय क्लास के साथ में जुड़ने का और इस हमारे पूर्ण विश्वास बनाए रखने का। इसी तरह अपना विश्वास बनाए रखिएगा और हम आपके लिए वो सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। ऐसी बुक्स आपको अवेलेबल करवाएंगे जिसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बाद में मॉडल पेपर भी आपके लिए लेकर आएंगे, ऐसे शानदार से शानदार मॉडल पेपर लेकर आएंगे, ओमार शीट आपके लिए लेकर आएंगे ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। तो ई फ्रिक्शन नवोदय क्लासेस पे विश्वास बनाए रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और वेबसाइट, यूट्यूब सब कुछ ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बस उसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपका नाम और स्टेट हमारे हेल्पलाइन नंबर 8696503000 पर भेज दीजिएगा। आपको सारे लिंक में एक ही बार में मिल जाएंगे, बार बार कहीं नहीं जाने की जरूरत है। उन लिंक्स को बस ज्वाइन कर लेना और उनसे आप फिर अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहना। इस क्लास को अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। सबको बताइएगा कि फॉर्म आ चुके हैं, कैसे बढ़ने, ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। और बाकी आपको और जानकारी हम देते रहेंगे। ई फ्रिक्शन नवोदय क्लास सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।